पाकिस्तान 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म करने जा रहा है। पड़ोसी मुल्क ने इसके साथ ही 6 मंत्रालयों को बंद करने और 2 मंत्रालयों के विलय की बात कही है। दरअसल इस पूरी कवायद की वजह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से पाकिस्तान को दिया जाने वाला $7 अरब का कर्ज और उससे जुड़ी शर्तें। कि हमने ये कहा है कि जो 60% वेकेंट पोस्ट हैं, 60% we have decided with the cabinet's approval to abolish them. ये 1.5 लाख पोजीशंस है, 1.5 लाख पोजीशंस है जो वेकेंट पोजीशंस इनको अबॉलिश किया है। 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है, अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। IMF ने 26 सितंबर 2024 को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट सौदे को मंजूरी दे दी। इस कर्ज के बदले पाकिस्तान को IMF की कुछ शर्तें माननी पड़ी, जिसमें खर्च में कटौती, टैक्स GDP अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों पर टैक्स लगाने, सब्सिडी को सीमित करने जैसे कदम शामिल हैं। IMF से जो हमें कर्ज मिला है, इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल हल हो जाएंगे वक्ती तौर पे, लेकिन ये कब तक होगा? हमें अपने रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करने के लिए, टैक्स रिफॉर्म्स को बेहतर करने के लिए हमें एक पॉलिसी बनानी होगी। पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला 5वां बड़ा देश है। हालिया कर्ज पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। मैंने तो कहा कि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। साल 2023 में ये दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन IMF से सही समय पर मिले $3 अरब की कर्ज ने उसे बचा लिया था। लेकिन एक आम पाकिस्तानी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान रहा। पिछले साल मई में महंगाई की दर 38% की सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि सरकार का दावा है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में लगातार कमी आई है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा और ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर IMF ने भी माना कि पाकिस्तान में उत्पादन का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और महंगाई नीचे आ रही है। अर्थव्यवस्था मजबूती के रास्ते पर है। हालांकि तमाम दावों के बीच आम आदमी को कोई खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है और उन्हें जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भले ही सरकार IMF की तरफ से मिले एक और कर्ज से खुश है, लेकिन आम लोग वेतन का अच्छा खासा हिस्सा बिजली का बिल भरने और पेट्रोल पर खर्च कर रहे हैं। घरों में बिजली का औसत बिल 60% बढ़ गया है। वहीं लोगों को अब भी 250 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। देश में टैक्स पेयर की संख्या 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं से लिया गया अंतिम कर्ज होगा। We have to get rid of loss-making entities. We have to go for the privatization. We have to control our public spending. We have to curtail our public spending so that the spending is more used for the development expenditures. I think we take all these measures, then we will be able to make this program the last program. हालांकि पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2024 तक मुल्क पर 71,245 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का कर्ज है। एक मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है कि जब से पाकिस्तान बनाए तो कर्जे तो बहुत बड़े बड़े लिए जाते रहे हैं। आज भी बहुत बड़ा कर्जा है पाकिस्तान को, जो उतारना एक आसान काम नहीं है। लेकिन ये है कि इस कर्जे का पता होना चाहिए कि ये कर्जा कहाँ जा रहा है, किसके इस्तेमाल में, इसका आवाम को भी पता होना चाहिए।